और अब आगे बढ़ते हुए बात बदलते मौसम की। मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी कर रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि आंधी तूफान बारिश के बाद कई जगह पहले ही हमने तबाही देख ली है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे हैं जहां बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। सुबह से ही गरज और बिजली के साथ में भारी बारिश शुरू हो गई, जिससे मुंबई के लोग बहुत परेशान हो गए। कुर्ला, विद्या विहार, सायन, दादर, परेल ये सभी इलाके ऐसे रहे। पश्चिमी उपनगरों में सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक जाम की समस्या भी देखने को मिली। लोकल ट्रेन की पटरियों पर पानी भर गया। मुंबई मेट्रो भी पानी से लबालब नजर आई। कुल मिलाकर मुंबई की स्थिति बारिश से बेहाल हो गई। कई लोग दफ्तर नहीं जा पाए। मुंबई के अलावा रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिलों में भी बीती रात भारी बारिश हुई। बारामती में बांध तक टूट गया तो सोलापुर में एनडीआरएफ को रेस्क्यू के लिए आना पड़ा। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ घंटों तक मुंबई में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसी को देखते हुए नगर निगम ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है और बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही घरों से निकलें। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, केरल और अलग अलग जगह कर्नाटक, यहाँ कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई है। रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, ठाणे, पालघर और महाराष्ट्र के अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनडीआरएफ को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आना पड़ा। जहां तहां लोग फंस गए। यहां महाराष्ट्र में तो बांध तक टूट गया और वो भी शुरुआती बारिश में हाल हुआ है। वहां मुंबई मेट्रो लबालब हो गई। मेट्रो स्टेशन पर पानी ऐसे बहता हुआ नजर आया जैसे मानो झरना हो। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि स्थिति कितनी ज्यादा भयानक है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए और जानिए। आफत की बारिश, मचा हाहाकार। चंद घंटे की बारिश, मायानगरी मुंबई जलमग्न। सोलापुर में रेस्क्यू ऑपरेशन, बारिश से कई राज्यों में टेंशन। मुंबई की यह तस्वीर देखिए। मुंबई मेट्रो में पानी भर गया है। लगातार बारिश के कारण यहां सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। खासकर दक्षिण मुंबई में ट्रेनें देरी से चल रही हैं। नरीमन पॉइंट में सुबह 9 से 10 के बीच 104 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मध्य रेलवे और हार्बर लाइन की ट्रेनों को पटरियों पर पानी भर जाने के कारण रुकावट का सामना करना पड़ा, जबकि पश्चिमी रेलवे ज्यादातर सामान्य रूप से चलती रही। सड़कों पर बसों के रूट डायवर्जन किए गए, साथ ही कुछ रूट पर बसें बंद रहीं। तेज बारिश के चलते मुंबई के बांद्रा स्टेशन की पटरियों पर भी जलभराव हो गया। इन 5 तस्वीरों को देखिए। रेलवे ट्रैकों पर पानी है। गेटवे ऑफ इंडिया में जलभराव है। तटीय क्षेत्र में उठ रही ऊंची लहरें देखी जा सकती हैं। अंधेरी सबवे में पानी भरा हुआ है। जेजे फ्लाईओवर पर जाम लगा रहा। दादर में भी जलभराव की बुरी स्थिति रही। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में भारी बारिश के मद्देनजर बीएमसी के आपदा प्रबंधन विभाग का दौरा किया और जल्द सब कुछ सामान्य होने की बात कही। बारामती में नहर का बांध किस तरह टूटा है, ये तस्वीरें देखिए। सोलापुर में तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। आप एक साथ महाराष्ट्र की इन 5 तस्वीरों को देखिए। बारामती, सोलापुर, जेजे फ्लाईओवर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, सतारा में भारी बारिश से जनजीवन ठप हो गया। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के बाहर वडोदरा, मंगलुरु, केरल, हर जगह बारिश से बुरा हाल है। हाल ये है कि पूरे दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में भारी बारिश हो रही है। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी है। महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट है। इसके अलावा कर्नाटक के लिए भी रेड अलर्ट है, केरला के लिए रेड अलर्ट है और तमिलनाडु के लिए रेड अलर्ट है। ऑलमोस्ट अगर आप कहें तो ये आने वाले 2 दिन ऐसी ही सिचुएशन रहेगी। भारी बारिश के कारण मुंबई में कई लोग दफ्तर नहीं जा पाए। वो स्टेशन से लौटकर घर चले गए। हालांकि मायानगरी में कई जगहों पर जलभराव की स्थिति संभली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये परेशानी की शुरुआत है, क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है इस हफ्ते इसी तरीके का मौसम रहेगा। बारिश भी होगी और मौसम भी बिगड़ेगा। बारिश के अलावा मुंबई में बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। मुंबई में ठाणे, पालघर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नहीं, मुंबई के लिए तो रेड अलर्ट तक घोषित कर दिया गया। शहर में हाई टाइड को लेकर भी ये अलर्ट जारी किया गया है। अभी फिलहाल ये जो 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसे देखकर अंदाजा आपको हो जाएगा ये शुरुआती बारिश है, जिसमें मुंबई पानी पानी हो गई। रेलवे ट्रैक पर पूरी तरह से पानी भर गया। गेटवे ऑफ इंडिया भी पानी में डूबा हुआ दिख रहा है।
तटीय क्षेत्र में जो ऊंची उठती हुई लहरें हैं उन्हें देखते हुए मौसम विभाग कह रहा है हाई टाइड की चेतावनी है, तो समंदर के किनारे जाने से बचें, दूर रहें। अंधेरी सबवे भी पूरी तरह से पानी पानी हो गया। जेजे फ्लाईओवर के पास कितना भीषण जाम लगा, आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जहां तहां जब पानी भर जाता है, फिर चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, देश के बाकी हिस्से हों, ऐसी ही परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है। और अभी ये परेशानी की शुरुआत भर है, क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है अभी मौसम और बिगड़ेगा। अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें आपने देखी। आगे बढ़ते हुए एक और जो तस्वीर है वो बड़ी डरावनी है। बारामती से जो तस्वीर सामने आई है वहां पर बांध टूट गया है। बांध टूटा और जिस रफ्तार के साथ पानी बह रहा था, सैलाब बह रहा था, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अपने साथ समा कर ले जाएगा। जहां जहां से पानी गुजरा वहां वहां भारी तबाही देखी गई। दूसरी तरफ सोलापुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, बारिश से भारी तबाही, लोग जहां तहां फंस गए। यहां तक कि एनडीआरएफ तक को बीच रेस्क्यू जाना पड़ा, यानी कि रेस्क्यू के लिए उतरना पड़ा मैदान पर, जहां लोगों को इस पानी के बीच से बचाया गया। ये देखिए आप, रात के अंधेरे में ये रेस्क्यू किया गया। लोगों को गोद में उठाकर लाते हुए एनडीआरएफ के जवान आपको दिख रहे हैं। यानी दो तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी कि खतरा कितना बड़ा है। शुरुआती बारिश में बारामती में बांध टूट गया। बांध टूटने के बाद रिहायशी इलाकों में कैसे पानी घुस आया और कैसे ये परेशानी रिहायशी इलाकों तक जाकर लोगों को निकलने तक की जगह नहीं मिली। आप देखिए जहां जहां से पानी गुजरा, सड़क गायब हो गई, टूट गई, बांध टूटा और फिर रिहायशी इलाकों में पानी लबालब भर गया। लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए और घरों में भी थे तो डरते हुए सोच रहे थे कि कहीं मकान ढह ना जाए, क्योंकि अक्सर बारिश में ऐसी भी तस्वीरें सामने आती हैं। बारिश की वजह से लोगों का कामकाज भी छूटा, बहुत से लोग अपने ऑफिस नहीं जा पाए और बीच रास्ते ही फंस गए। उन लोगों से बात की है इंडिया न्यूज संवाददाता ने, सुनिए क्या कहा। ट्रेन का प्रॉब्लम हो गया है। कुर्ला तक आ रहा था, वहां से कैंसिल कर रहा था, तो एक गाड़ी छोड़ा वडाला तक। अभी वडाला से आगे नहीं जा रहा है ट्रेन, शायद आगे पानी वानी भरा होगा। ये पहली बारिश में पहला लफड़ा हो गया, तो अभी पूरा महीना पड़ा हुआ है। क्या लफड़ा हुआ? ये शायद आगे कुछ प्रॉब्लम हुआ पानी का या कुछ होगा, ट्रेन आगे नहीं जा रही है। ट्रेन का पोल खोल हुआ बोल रहे हैं। हाँ, वो पहली बारिश में यही पब्लिक परेशान हो गया। अभी 3-4 महीने तो बाकी है ना बारिश के, तो तब तक क्या करेंगे? ट्रेन वाले को कुछ करना चाहिए ना, क्योंकि आदमी ड्यूटी पे नहीं जा पाता है फिर अगर ट्रेन नहीं चलेगी तो। और मेरे को रे रोड जाना था। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, ट्रेन बंद हो गया, बारिश में फंसे हैं, खड़े हैं, नहीं जा पा रहे हैं। कैब वाले ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, टैक्सियाँ मिल नहीं रही हैं और बस पहली बारिश में वाट लगी है। मुझे जाना था रई रोड ब्रिटानिया कंपनी के पास और आया है रबाले से। हाँ, और क्या बोलना? हाँ, तो ट्रेन नहीं बंद है? ट्रेन बंद है। अभी क्या करना है, टैक्सी वक्सी मारते हैं, देखते हैं मिल गया तो ठीक है, नहीं तो रिटर्न। 2-2.5 घंटा से खड़े हैं, ट्रेन बंद है। ट्रेन बंद है, कोई भी ट्रेन जा नहीं रहा। इसकी वजह से बारिश में हम परेशान हैं। अभी वापस घर जा रहे हैं। हम वो भरनी नाका अंटाफिल। तो आज आप काम पे नहीं जाएंगे? काम पे नहीं जा पाएंगे, ट्रेन बंद है तो कैसे जाएं काम पे? ट्रेन का प्रॉब्लम हो गया है। मुंबई में 1 घंटे के अंदर अंदर 50 मिलीमीटर और 12 घंटे में 220 मिलीमीटर बारिश हुई है। पिछले 35 साल में पहली बार रिकॉर्ड ब्रेक बारिश हुई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई में कई जगह पर जल जमा हो गया, यानी कि जल भराव की स्थिति है, लेकिन अब रास्ते नॉर्मल हो गए हैं। इन्होंने मुंबई महानगर पालिका के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के काम का भी जायजा लिया। देखिए, एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। उसमें एक तो हमारे जो राज्य शासन के सब लोग थे, दूसरी एक बैठक हुई थी डिजास्टर मैनेजमेंट की, वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड सब थे। तो ये सब तैयारी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट और प्री मानसून वर्क के लिए, प्रिपेयर्डनेस के लिए, वो तैयारी में सब कुछ हर साल की तरह वो लोग ने अपनी तैयारी की है। अभी ये मानसून जो है 30-35 साल में पहली बार इतने जल्दी आ गया है। थोड़ा तो तकलीफ तो हुई है, लेकिन अभी तो पूरी यंत्रणा सिस्टम जो है अलर्ट है। सुबह आपने देखा जहाँ पानी वाटर लॉगिंग हुई थी, पानी भरा था, वो अभी वहाँ पर पानी नहीं है। वहाँ पर जितने भी पंप, अभी पंप का मुद्दा निकला है, और भी 400 क्या ज्यादा भी पंप लगेंगे तो उसका भी इंतजाम है।
महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से समय से पहले आए मानसून को एक वजह माना जा रहा है। मानसून की दस्तक के साथ ही महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश भी हुई है। मूसलाधार बारिश में कई जिलों में आमजन और खेतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारामती और दौंड में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए। मूसलाधार बारिश की वजह से बारामती में नीरा डावा नहर टूट गई। इसका पानी पालखी हाईवे पर फैल गया, जिससे कि काटेवाड़ी भवानी नगर मार्ग बंद करना पड़ा। बारामती के 150 से ज्यादा घर पानी में डूब चुके हैं। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव काम में जुटी हैं। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान बिना जरूरत के घर से ना निकलें, घर में रहें। जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचें और किसी भी तरह की आपात स्थिति में नगर निगम के जरिए जारी जो हेल्पलाइन नंबर है उन पर तुरंत संपर्क करें। ये 5 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, बारामती जहां बांध टूट गया, सतारा की तस्वीरें, सब कुछ पानी पानी है। सोलापुर सड़कें नजर ही नहीं आ रही। गाड़ियां तो देखिए कैसे हिचकोले खाते हुए पानी में डूबती हुई तैरती हुई नजर आई। जेजे फ्लाईओवर पूरी तरह से पानी से लबालब है। गाड़ियां बड़ी मुश्किल से इस पानी से निकल रही हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, यहां भी सड़कें पानी से लबालब। और ये आज की ही तस्वीर नहीं, सालों साल से महाराष्ट्र की और मुंबई की ऐसी ही तस्वीरें हैं। अब आगे सड़कों की आपने तस्वीरें देख ली। अब मुंबई मेट्रो का हाल भी आप जान लीजिए। मुंबई मेट्रो का क्या हाल है। मुंबई मेट्रो जहां पर पानी दूर दूर तक नजर आया, यहां तक कि जो सीढ़ियां थी वहां से जो पानी गिर रहा था, ऐसा लग रहा था मानो कोई झरना है, आर्टिफिशियल झरना। आपने देखा होगा कई बार इस तरह का बनता है। लेकिन ये मुंबई मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें हैं। जो लोग मेट्रो में मौजूद थे उन्हीं के जरिए मोबाइल से ही वीडियो बना लिए गए, जहां पर मुंबई मेट्रो स्टेशन पानी से लबालब है। पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है। आप सोचिए, पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं। यहाँ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। एस्केलेटर यहाँ पर चल रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है और एहतियातन हालांकि जो एक्सीलेटर है उसे बंद कर दिया गया। और ऐसे में जहां पानी दूर दूर तक भरा हुआ था, लोग मेट्रो में सवार थे, मेट्रो चलने में दिक्कत आई, लोकल ट्रेन चलने में दिक्कत आई, सड़कों पर चलने के लिए लोगों को दिक्कत हुई। आप समझिए कि इसमें बड़े हादसे भी कई बार हो जाते हैं पानी में करंट फैलने की वजह से। वो तो शुक्र है कि यहाँ पर एहतियात बरता गया ताकि कोई हादसा ना हो जाए और कोई जानमाल का नुकसान नहीं। लेकिन हाँ, मानसिक परेशानी लोगों को बहुत ज्यादा हुई, मेंटली टॉर्चर हुए इस तरह के परेशानी में फंसकर, जहां लोगों की गाड़ियां खराब हो गई। और मुंबई मेट्रो की तस्वीर देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। फिलहाल 2 तस्वीरें